खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 31 जनवरी 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 6 बाब 25वीं आयत में यूं लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? आमीन। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया की चीजों के बारे में फिक्र करने से मना करते हैं। 25वीं आयत से 34वीं आयत तक 4 दफा खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को दोहराया कि फिक्र ना करो, यानी जिंदगी, खुराक, कपड़े और मुस्तकबिल के बारे में फिक्र ना करो। बेशक मुस्तकबिल के बारे में दानाई और दूर अंदेशी से सोचना अच्छी बात है, लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ते रहना और मुस्तकबिल के हवाले से जिस्मानी फिक्र भी यहां पर मजम्मत की गई है। हम हमेशा इस खतरे में हैं कि हमारी जिंदगी रोटी, कपड़ा और मकान के गिर्द घूमती है, और ऐसा करते हुए हम जिंदगी के असल मकसद को समझने से कासर रह जाते हैं। कलाम के इस हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह ने इस ही रुझान पर चोट लगाई है। हर वक्त रोटी और कपड़े की फिक्र का रुझान खुदा की मोहब्बत, हिकमत और कुदरत का इनकार करता है। कैसे? जब हम इस बात के बारे में सोचते हैं कि वो हमारी फिक्र नहीं करता, तो उसका मतलब हम खुदा की मोहब्बत का इनकार करते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, तो हम खुदा की हिकमत का इनकार करते हैं। और जब हम ये सोचते हैं कि वो हमारी जरूरियात पूरी नहीं कर सकता, तो फिर हम खुदा की कुदरत का इनकार करते हैं। जबकि खुदा की मोहब्बत ये है कि वो हमारी फिक्र करता है। और पतरस के खत के पहले बाब 5वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है कि अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। हमारा खुदा हमारी फिक्र करता है। वो हमें जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं, और ये उसकी हिकमत है, उसकी कुदरत है कि वो हमारी तमाम जरूरियात को पूरा कर सकता है। उसने बियाबान में बनी इस्राएल कौम की जरूरत को पूरा किया। उसने वीरान जगह पर 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों की तादाद की जो खुराक है उसको पूरा किया, बल्कि बच भी गई। भाइयों और बहनों, वो हमारी जरूरियात को भी पूरा कर सकता है। इसलिए जिंदगी के असल मकसद को समझिए और रोटी, कपड़ा और मकान की फिक्र छोड़कर अपनी रूह की फिक्र कीजिए। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। अदलाल के बादशाह, हमें रूहानी बसीरत अता कर। कादिर मुतलक खुदा, हमें फिक्रों से आजाद कर। प्यारे आसमानी खुदा, मैं दुआ करता हूँ अपने तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है। इनको और इनके घरानों को बरकत दे। बिलखसूस जो बीमार हैं, मसीह के नाम से खुदा में वो शिफा पाएं। जो माली तौर पर कमजोर हैं, ए खुदा तूने माली बरकतें अता करना। जो खुदा रूहानी तौर पर कमजोर है, उन्हें रूहानी तौर पर मजबूत बना, ईमान की मजबूती अता कर। खुदा, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल, हमारा इत्तेकाद तुझ पर और ज्यादा बढ़ता चला जाए। आज का दिन हम तेरी मर्जी के मुताबिक गुजारें। जिन जिन लोगों से हम मिलते हैं, हम उनके लिए और वो हमारे लिए बरकत का बायस हों। हर बात में तेरी मर्जी पूरी हो, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अट्टा की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।